मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमें अदालतों की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस पार्लियामान के ऊपर हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर अगर रिस्पेक्ट करनी है, आप मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं सर। ये 6th सेशन है, टोटल 46 स्टार्ट क्वेश्चन है। अभी सर एजाजुल हक साहब के क्वेश्चन के बाद तमाम का आप देखें सर 22 के आंसर्स ही नहीं है, स्टार क्वेश्चंस के आंसर्स ही हैं, रिप्लाइड नॉट रिसीव्ड, रिप्लाइड नॉट रिसीव्ड। तो सर लॉ मिनिस्टर साहब बता दें कि हम जो 1.5 लाख वोट लेकर आते हैं, अगर हमारे सवालों का ही जवाब आपने नहीं देना, या तो मिनिस्टर का जोर नहीं चल रहा, या तो मिनिस्टर नालायक है, या फिर ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मना रही। 6th सेशन में आपके पास आंसर ही नहीं है। 22 आउट ऑफ 46 सर, देयर इज नो आंसर। लॉ मिनिस्टर साहब चैम्बर में हो चुकी है, ये हाउस को भी वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मैं ये बात सामने रखना चाहता था। एक तो अभी हाउस ने डिसाइड किया कि क्योंकि गंदम वाला मसला ज़्यादा संजीदा है तो हम बाकी सवाल छोड़े, वरना जो रेलवे के और इंडस्ट्रीज़ के सवालों के जवाबात या दीगर भी जो जवाबात हैं वो हमारे तैयार थे। जी हाँ, जो सवालात के जवाबात नहीं आए उनमें हेल्थ के सर बहस करता, उसमें हेल्थ के नहीं 16 सवालात थे। अभी एजेंडा वाइज ही जा रहा हूँ। जी मैं वैसे कर रहा हूँ। 16 सवालात थे सर। वो कंफ्यूजन ये हुई कि वो कहते हैं कि हमने रात पहुँचाए, प्रिंटिंग में ना आ सके, वो माजरत भी करके गए, उन्हें 2 घंटे पहले देने चाहिए थे, लेकिन वो भी जवाब मौजूद थे। मुख्तार भर साहब उसके कोऑर्डिनेटर हैं, बैठे हुए हैं। और आइंदा इंशाअल्लाह उल अजीज़ हम ये इंश्योर करेंगे कि वेल बिफोर टाइम प्रिंट होके आपके सामने हो। शहरयार महर साहब सप्लीमेंट्री, शहरयार आफरीदी साहब सप्लीमेंट्री, शहरयार आफरीदी साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू स्पीकर साहब। अमित डोगर साहब ने कोई बात करनी है? जी नहीं, आप कर लिए जी सर। सब कंसेंसस है इस हाउस में कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और किसान जो है पाकिस्तान की बुनियाद है और उनको इज्जत देना, उनके मसाइल हल करना, बज़ाहिर जो इस वक्त कंसेंसस है वो यही बता रहा है कि वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसीलिए आपने क्वेश्चन आवर को भी, बाकी क्वेश्चंस को डेफर किया। कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो भी इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब सवाल ये है वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि इतनी बड़ी ताकत को हाथ लगाना जो है उससे हाथ भी जल रहे हैं, ज़बान भी जल रही है, टांगे की भी कांप रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कोलिशन पार्टनर्स की फिर भी मैं करेज को सलाम करता हूँ। पीपल्स पार्टी ज़रा अपने आप को थोड़ा सा हिलाए तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है। अदरवाइज मिनिस्टर साहब, आई बिलीव यू हैव गिवन अप। थैंक यू। मीर शबीर बजरानी साहब, लॉ मिनिस्टर। सोच के और दिल से पूछ के करता हूँ बात। मैंने ये तजवीज़ रखी आपके सामने। ये मेरे भाई तो अपनी दाढ़ी किसी और घर को भेज रहे थे। मैंने कहा कि आप इस ऐवान का हुसन है, सारे ऐवान को इज़्ज़त दे, और उसको इज़्ज़त देने का एक ही तरीका है, स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की, उस स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दे ये मामला और वो रिपोर्ट लेके आए, वो तलब करे लोगों को, उनके बयान लिखे और आपके सामने रिपोर्ट रखे। मीर शबीर बजरानी साहब सप्लीमेंट्री। आप बजरानी साहब अपनी सीट पे नहीं है, उनकी सीट पे नाम लिखा हुआ है, वहाँ नाम भी लिखा हुआ है। खोल। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू स्पीकर साहब। सर मेरी गुजारिश ये होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि वो जो कमेटी की बात कर रहे हैं, ये गंदम का इशू हमारा ऐसा इशू है कि हमें फिल फॉर उसी वक्त किसानों को रिलीफ चाहिए था जो कि नहीं मिला, और अब हम गुजारिश कर रहे हैं। लास्ट सेशन में आपने कहा था कि आपके मिनिस्टर राणा तनवीर साहब बैठेंगे, आपके साथ मीटिंग करेंगे, न वो मीटिंग हुई, न उस मीटिंग में कोई डिस्कशन हुई, न कोई बात हुई। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की, हमारे MNA तारिक शाह साहब ने भी बोला और मेंबरान ने भी बोला
कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक कमेटी बनाई जाए कि आया ये केयरटेकर कैबिनेट में ये गंदम, इसकी इंपोर्ट की परमिशन किस बुनियादों पे दी गई, जबकि हमारे पूरे मुल्क में, पंजाब में, सिंध में बम्पर क्रॉप सर तैयार थी और वो गंदम आज धूल उधर चल रही है और उस गंदम हमारी ज़मींदारों की, काश्तकारों की वो बिकी नहीं। तो क्यों नहीं इस कमेटी को सर फॉर्म किया जा रहा फौरी तौर पे? सेक्रेटरी फूड को हटा के हमारे ज़ख्मों पे सर वो नमक वो छिड़कने वाली बात है, उसके हटाने से हमें कौन सा रिलीफ मिला, ज़मींदारों को कौन सा रिलीफ मिला और काश्तकारों को कौन सा रिलीफ मिला? सर सेक्रेटरी को हटाने से कोई रिलीफ नहीं मिलता। आप फौरी तौर पे कमेटी बनाएं। इस फूड सिक्योरिटी, खुर्शीद शाह साहब ने अभी बताया कि हमारे हाउस की स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनी, बड़े अफसोस की बात है सर। इसको इमीडिएट एक कमेटी तारड़ साहब बनाई जाए और इस कमेटी को TORs की बुनियाद पे फौरी तौर पर इस पे इंक्वायरी की जाए कि आया ये पाकिस्तान में ये गंदम का बहरान जो पैदा हुआ क्यों हुआ, किस लिए हुआ और इन काश्तकारों को रिलीफ दे। सर मेरी ये रिक्वेस्ट आपने सेंस ले लिया हाउस का, क्वेश्चन आवर ओवर हुआ है, मगर आप मेहरबानी करके एक मीटिंग अरेंज करें, इमीडिएट मीटिंग अरेंज करें मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी के साथ, वो अपनी टीम लेके आएँ और यहाँ जितने मेंबरान का इंटरेस्ट है कमेटी नंबर खुलवा लें, जितने मेंबर भी बैठ के सुनना चाहते हैं